दोस्तों टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है आपका मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज में। हर संडे आता हूं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। इतने सारे आप सवाल पूछते हैं तो मेरा फर्ज बनता है मैं ऑनेस्टी से उनके जवाब दूं। और ये जो एपिसोड्स आ रहे हैं संडे संडे, इन पर आपने इतना प्यार दिया है कि मैं क्या बताऊं, 20-20 हजार लाइक्स अब क्रॉस हो रही है। और आज भी मैं यही चाहता हूं, दिल खोल के जितना चाहे आप लाइक कर सकते हैं और हाँ, दिल खोल के सवाल भी कर लीजिएगा नेक्स्ट सेशन के लिए। और बहुत सारे सवाल थे, अगर आपका नाम नहीं आता है मैं माफी चाहता हूं दोस्तों। बस जितना कोशिश करता हूं उतने सवाल पिक कर लेता हूं, ज्यादा वेस्ट नहीं करते। पहला सवाल लेते आ रहा है अल्टीमेट गेमर की तरफ से। वो बोलते हैं व्हाई एवरी न्यू स्मार्टफोन कम्स विद अ न्यू चिपसेट एंड व्हाई ब्रांड्स आर नॉट यूजिंग स्नैपड्रैगन 855 या 855 प्लस। देखिए उनकी अपनी मर्जी है, अगर न्यू चिपसेट आ रहा है, लॉट में माल उठा लिया तो देना तो पड़ेगा ही। कंपनी के साथ में डील होती है, 1-2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक जमाने में आपको पता है ना, स्नैपड्रैगन 625 या 626 Xiaomi लगातार देता था, इन्फिनिक्स वाले हीलियो के बहुत सारे प्रोसेसर देते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है भाई, तो करना पड़ता है। अभी कुछ कंपनीज जो हटके सोचती है तो बजट में आपको स्नैपड्रैगन 855 जैसे कि पोको F1 845 के साथ में आया था 20,000 में, Realme X3 सुपर जूम जो आ रहा है वो भी 855 प्लस के साथ में आ रहा है, तो मे बी वो एग्रेसिव प्राइस पर आएगा। और मैनी यूट्यूबर्स अकाउंट्स आर गेटिंग हैक्ड बाय रशियन हैकर्स, इज इट ट्रू? हाँ, मैंने मतलब बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ था। और वही बंदा जो था जो ये हैक कर रहा है, उसने मुझे भी ईमेल किया था और वो ईमेल करके कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने बोलते हैं और पैसे का लालच देते और इंस्टॉल कर लिए तो फिर वो रिमोटली सब कुछ उड़ा के लेके जाते हैं। मुझे कितने लोगों ने मैसेज भी किया था कि भाई मेरा हैक हो गया, मैं क्या करूँ, तो मैंने कुछ हेल्प किया उनकी थोड़ी बहुत, लेकिन मैं उसके अलावा और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थर्ड पार्टी को एक्सेस मत दीजिए, खुद सतर्क रहिए, उससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। यहाँ पर वैम्पायर गेमिंग बोलते हैं कि आपके पास कितनी बाइक और कार है या लेने का कुछ प्लान है? मेरे पास एक एक्टिवा है ब्लैक कलर की, नंबर है डी, छोड़ो। और गाड़ी है तो मेरा लेने का कोई प्लानिंग नहीं है। ड्राइविंग मैंने बहुत पहले की थी, अब तो पता नहीं मुझे चलाना आएगा भी कि नहीं, लेकिन हाँ लाइसेंस है मेरे पास 4 व्हीलर का। अब मुझे गाड़ी का कोई शौक वैसे है भी नहीं, लेकिन वक्त आने पर देख लेंगे। बस एक्टिवा से हम खुश है भाई, हमको कुछ ज्यादा शौक नहीं है। यू गेमिंग बोलते हैं कि हाई सर, लव फ्रॉम अर्थ। मुझे लगा मार्स से भी कुछ लोग देख रहे हैं क्या। Vivo V19 का गिव अवे का रिजल्ट कब और कैसे आएगा? देखिए वो खत्म होगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा या मैं खुद बता दूंगा। और अभी लॉकडाउन की वजह से मैं थोड़ा रोक के रखा हूँ। जब कुरियर वाला मेरा जो दोस्त है भाई, उसकी ऑफिस ही बंद है, जब वो आएगा तो मेरे पास बहुत पेंडिंग पड़े हुए विनर्स मुझे ईमेल कर रहे थे उस दिन भी, तो मैंने उनको थोड़ा दिलासा दिया, रुक जाओ मिल जाएगा, टेंशन मत लो। तो मैं वो सबको करके दे दूंगा, तो टेंशन मत लो, आपको मैं बता दूंगा। फेमस अर्शद, वाह, लव फ्रॉम नोएडा, अगर Mi 10 Lite पोको M2 Pro बन के आया तो क्या आप पसंद करोगे? मुझे कुछ नहीं पता भाई, पहले शुरू में बहुत कंट्रोवर्सी होगी, लोग बहुत गालियां देंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन बाद में फिर फोन अच्छा रहेगा। पोको X2 एग्जांपल है, लोग यूज कर रहे हैं, पहले तो बहुत चमचेगिरी की, अरे बोले यार तो फेंक दो उठा के, ये कर दो, मतलब काफी जगह पर इधर ट्वीट उधर ट्वीट है वो, लेकिन अब देखो सब यूज कर रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है। तो अगर ये आता भी है, किसी का भी रीब्रांड बन के Mi 10 Lite हो या किसी का भी हो, आई डोंट केयर, अच्छे प्राइस पर मेरे हाथ में ला के दे दो, मेरा काम निकल जाएगा। सुमित होलेप्पा गोल, देखिए फाइनली बोल दिया मैंने। दम है तो मेरा क्वेश्चन का मेहनत करके नाम लिया मैंने और उठा लिया भाई, ले ला क्या। पुरुषोत्तम लाल बोलते हैं कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, कब तक करोगे? देखिए यार, ये मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, हालांकि कुछ ऐसे इंटरनली झोल करना पड़ता है जिससे हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा वो 1000 फॉलोवर्स में भी हो गए, हमारे अभी तक नहीं हुए। तो फेसबुक से, इंस्टाग्राम से इनसे जाके बात करनी पड़ती है, ट्विटर वालों से बात करनी पड़ती है, लेकिन ऑनलाइन वेरिफिकेशन तो फिलहाल के लिए उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि लोग टूट पड़े, जो देखो वो टूट पड़ा है, हम भी उसमें पिस गए, तो कुछ नहीं हो सकता। अब जब हम कोशिश करेंगे, यूट्यूब पे तो अच्छी सिस्टम है, डायरेक्टली वेरीफाइड हो जाते हैं, 1 लाख हो गया तो हो गए वेरीफाइड, बाकी का तो जब होगा तो आपको बता देंगे। यहाँ पर मोहम्मद तबरेज बोलते हैं कि ये मेरा पहला सवाल है। अच्छा ठीक है, आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है? डेबिट कार्ड तो बहुत है, लेकिन क्रेडिट कार्ड ICICI वाले ने मेरा नाक पे दम कर दिया था, फोन कर करके ले लो फ्री है, साल का अनलिमिटेड, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, ये नो वो नहीं। मैंने बोला भेज दे भाई, देते चल, तो मैंने ले लिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है? 2,500-3 हज़ार आता है। मैं पहले जिधर रहता था उधर 5-6 हज़ार आता था, पता नहीं क्या खाचेबाजी करते थे नीचे, लेकिन यहाँ पर फिर भी डिसेंट है, तो मुझे 2,500-3 हज़ार आता है। और मनमोहन भैया ट्विटर में मन्नू भैया को क्यों फॉलो नहीं कर पा रहे, ये उनका आपसी मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर कुणाल मंडल बोलते हैं कि MediaTek Dimensity 1000 और MediaTek Dimensity 820 जो अभी रिसेंटली आया है, उनमें से कौन सा प्रोसेसर पावरफुल है? अच्छा सवाल किया आपने। MediaTek Dimensity 1000 जो पहले वाला है, उसके बाद 1000 प्लस वाला आया, फिर MediaTek 800, उसके बाद 820 आया। तो जो 820 है दोस्तों, वो भी
मीडियाटेक का जो पुराना वाला है डायमेंसिटी 1000 उससे भी पावरफुल नहीं है, क्योंकि जो मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 वाला है ना उसमें कॉर्टेक्स A77 वाले सीपीयू के कोर से और माली G77 वाले जीपीयू मिलते हैं। इसमें भी दोस्तों अभी भी कॉर्टेक्स A76 वाला सीपीयू है और जीपीयू भी माली G57 है, तो फिर भी ये उससे अभी भी कम है। थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स उन्होंने किया 800 से, लेकिन फिर भी मीडियाटेक 1000 को ये नहीं टक्कर दे सकता दोस्त। सुधार दिगंबर बोलते हैं कि मोबाइल की नेटवर्क इशू कैसे सॉल्व करे, और उन्होंने अपनी ओपिनियन भी दिया है जियो से रिप्लेस करके। आप चाहिए रहते कि मैं करूं तो कर लेता हूं भाई, जिल्ले इलाही वाला सलाम आपको। उसके बाद उन्होंने कहा मोबाइल की आईपीएस डिस्प्ले को हम एमोलेड से चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ ना, क्यों नहीं। रिमोट को मोबाइल बना दो, फिर मोबाइल को वापस रिमोट बना दो, कुत्ते को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ता, कबूतर को कौवा, कौवे को कबूतर, सब हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और इन्फिनिक्स नोट 7 इंडिया में कब लॉन्च होगा? ये राज तो इन्फिनिक्स के साथ ही चला गया। यहाँ पर मौलिश घोष बोलते हैं कि उनके पास Realme C3 है और वो एक Realme का पावर बैंक लेना चाहते हैं जिसमें 18 वॉट के चार्जिंग का सपोर्ट है। तो उससे क्या मैं Realme C3 को चार्ज करूंगा तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली Realme C3 में आपको 10 वॉट के चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, तो कुछ नहीं होगा। डोंट वरी, कर लीजिए, जितना उसका पावर है फोन का वो उतना ही लेगा, उससे ज्यादा वो उस पर लोड नहीं डालेगा। तो आप ले लीजिए पावर बैंक, चार्ज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर उज्जवल जायसवाल बोलते हैं कि ये जो फोन लॉन्च होते हैं वो सबसे पहले चाइना में ही क्यों होते हैं? वैलिड रीजन देखिए, 80 से 90% जो कंपनी से वो चाइनीज है, अब उनकी होम कंट्री है तो वहां पर सबसे पहले लॉन्च करते हैं, उसके बाद फिर वो वहां से ग्लोबली जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर वहीं पर मैन्युफैक्चर होते हैं, तो सीधी सी बात है पहले वहीं पर लॉन्च करेंगे। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कुछ फोन्स इंडिया में पहले आ जाते हैं, उसके बाद फिर चाइना या ग्लोबली जाते हैं, और कुछ फोन्स ग्लोबली जाते हैं तो उसके बाद चाइना या इंडिया में आते हैं। लेकिन ज्यादातर यही एक रीजन है, क्योंकि ये सब कंपनीज चाइनीज है, इसलिए वहां पर ही मैन्युफैक्चर करते हैं, वहीं पर लॉन्च करते हैं। तो बस यही एक मैं रीजन दे सकता हूँ। यहाँ पर अलाकेश एडिटर बोलते हैं कि जब हम एक नॉर्मल एंड्रॉइड स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं तो 0 to 80% अच्छी स्पीड में होता है, फिर 80 to 100 में थोड़ा स्लो हो जाता है। कई को उसको हम ट्रिकल चार्जिंग बोलते हैं। वो क्या होता है ना, आपके फोन की सेफ्टी के लिए, आपके बैटरी की सेफ्टी के लिए वो ऐसा करता है ताकि ज्यादा हीट भी ना हो, क्योंकि आप नोटिस करेंगे जब शुरू में आप चार्ज करोगे तो आपका फोन बहुत गर्म होता है, एंड में जब चले जाते हैं 80 के ऊपर 90 के आसपास तो फोन इतना हीट नहीं होता है। तो वो उसको मतलब आप देखिए किसी पर ज्यादा लोड डाल देंगे तो ऑब्वियसली वो सांस नहीं लेगा ना, तो उसको सांस लेने का वो मौका देता है, इसलिए उसको ट्रिकल चार्जिंग बोलते हैं। वो फोन की सेफ्टी के लिए होता है, बाकी उसमें ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है। साहिल खान बोलते हैं कि लव फ्रॉम लखनऊ, आपकी बिल्डिंग में जो कोरोना प्रेजेंट या पेशेंट, वो अब नेगेटिव हो गया है या नहीं? यस, वो अब नेगेटिव हो गए फाइनली और अपने घर पर भी आ गए। वो सेफ है उनकी फैमिली के साथ में, क्वारंटाइन पीरियड भी खत्म हो गया, तो कोई केस निकला नहीं बिल्डिंग में। वी आर सेफ एंड फाइन। यहाँ पर VFX फुटेज ग्रीन स्क्रीन, इतना लंबा नाम काय को रखते समझ नहीं आता है। क्या इंडिया में भी Redmi 8A में MIUI 12 आएगा? आई थिंक आएगा, क्योंकि अगर आपने वो उन्होंने ग्लोबल लिस्ट निकाली थी तो उसमें होना चाहिए था। Redmi 7 भी था, 7A भी था, तो ये भी होगा। तो अगर आप वो लिस्ट देख लो शायद उसमें आपको मिल जाएगा। मे बी, मेरे को लगता है आएगा, जरूर आएगा। नमन चंडेल बोलते हैं कि Narzo 10A का टच सैम्पलिंग रेट कितना है? C3 की तरह इसका भी क्या 120 हर्ट्ज का है? भाई C3 का किसने बोला आपको 120 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है? मुझे जहाँ तक लगता है बिल्कुल भी नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने चेक किया था तो वहाँ पर कहीं पर भी डिस्प्ले वाले सेक्शन में उन्होंने ये नहीं बताया कि 120 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है। ये किसने बोला मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, ऑफिशियली तो ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो उसमें नहीं है, तो Narzo 10A में भी नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है। कुमार जी बोलते हैं कि iQOO Neo 3 कब तक इंडिया में आएगा और क्या इंडियन वेरिएंट में डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट के साथ आ सकता है? भाई उसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता इतना डीपली, लेकिन iQOO Neo 3 इंडिया में आएगा। फिलहाल के लिए उनका कोई प्लान नहीं है। मैंने पूछा था उनसे, उन्होंने कहा अब कोई प्लान नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन आएगा तो जरूर आएगा। मुझे लगता है आई थिंक जब 5G थोड़ा और बेटर हो जाएगा इंडिया में तो आपको शायद मिल सकता है। किशन मिश्रा बोलते हैं कि पिक माय क्वेश्चन इज कि जो फोन की प्राइस GST की वजह से बढ़ी है क्या उसका प्राइस कम होगा? हो सकता है, कंपनी पे डिपेंड करता है, वो डिस्काउंट्स वगैरह दे दे तो कम हो जाएगा। जैसे कि Samsung Galaxy M21 बढ़ गया था, बाद में 12,700 का हो गया, और iQOO 3 देख लो भाई कितना आगे निकल गया था, लेकिन अभी 35,000 पर आ गया, चीपेस्ट बन गया फोन वो स्नैपड्रैगन 865 के साथ में इंडिया में। तो हाँ, हो सकता है, कंपनी पे डिपेंड करता है। यहाँ पर दामिनी उपाध्याय बोलते हैं कि Poco X2 वर्सेस Redmi Note 10 Pro Max कौन सा जबरदस्त है? देखिए कंपैरिजन बनता ही नहीं है। Poco X2 में आपको स्नैपड्रैगन 730G मिलता है, पीछे जो रियर क्वाड कैमरा है 64 मेगापिक्सल, उसमें सोनी सेंसर है और 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले भी है। तो मेरे ख्याल से 3-4 चीज़ें तो उसमें बेटर ही मिलती है आपको Redmi Note 10, और प्राइस भी 500 रुपये ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर आपको कोई फ़ोन मिलेगा। यहाँ पर विनील जॉयसन बोलते हैं कि व्हेन योर ब्रदर रिटर्निंग टू Q&A सीरीज, पता नहीं है दोस्त, लॉकडाउन खत्म होगा नहीं होगा उसके बारे में भी पता है। जब तक लॉकडाउन चल रहा है उसको मैंने घर पे बिठाया हो, और कितना महीना होगा लॉकडाउन को ये भी नहीं पता, देखो
क्या हालत होगी हमारी। तो जब ये हटेगा तो वो आएगा। बाकी तो मैं 2 महीने से अकेला ही काम कर रहा हूँ, अनबॉक्सिंग्स, टेक न्यूज़, एडिटिंग, शूटिंग सब मैं ही कर रहा हूँ। अब क्या करें। यहाँ पर वैभव जी बोलते हैं कि विच इज़ बेटर, वन UI, मी UI, रियलमी UI। मुझे मी UI थोड़ा बेटर लगता है। मुझे लगता है कस्टमाइजेशन इसमें आपको थोड़ी बेटर मिलती है। काफ़ी सारे लोग मी UI को पसंद करते हैं। फिर आता है दोस्तों वन UI थोड़ा मुझे स्नैपी लगता है, फास्ट लगता है और वन हैंड के लिए ठीक है। और उसके बाद आता है रियलमी UI। तो ये मेरी चॉइस है, बाकी सबकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर MFF गेमर्स बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियलमी X3 सीरीज का कितना प्राइस हो सकता है? नो आइडिया दोस्त, अभी पहले यूरोप में जाने दो, वहाँ पर तो ज़्यादा होगी प्राइस, लेकिन इंडिया में उससे ऑब्वियसली कम होगी। X3 सुपर जूम, आई थिंक 2 फ़ोन आएंगे और स्नैपड्रैगन 765G हो सकता है X3 में, और सुपर जूम का तो कंफर्म हो गया है, स्नैपड्रैगन 855 प्लस है। तो सुपर जूम तो मेरे ख्याल से 25 तक होगा शायद से, और ये X3 इंडिया में अराउंड 20,000 के आसपास आ सकता है। जब आएगा तो आपको बता देगी। सुमन मोंडल बोलते हैं कि लव फ्रॉम कोलकाता, वन प्लस का डिस्प्ले वाला इशू क्या सॉल्व हुआ? कुछ नहीं पता भाई, ग्लोबली बहुत इश्यूज हो रहे थे और उन्होंने कुछ रिप्लेसमेंट के, रिफंड के भी ऑफर दे दिए थे। अब इंडिया में वो इशू सॉल्व हो के आएगा नहीं आएगा मेरे को नहीं पता। अगर वो स्क्रीन वाला लफड़ा, क्या बोलते, स्क्रीन ब्लीडिंग का इशू हो रहा है या पता नहीं क्या हो रहा था, वो जो भी होगा अगर इंडिया में आ जाता है ऐसा तो फिर बहुत बुरी बात है। हाँ, बहुत बुरी बात है। इतना मेहनत करके इतना पैसा खर्च कर रहे हैं हम, तो फिर अगर वन प्लस कुछ करना पड़ेगा। आकाश कुमार बोलते हैं कि 4G फोन खरीद ले या 5G फोन के लिए वेट करिए। देखिए 5G के लिए ना इंडिया में स्टेबल होने के लिए 1.5 से 2 साल लगेगा। 4G फोन ले लो, 1.5-2 साल तक यूज करो, जब 5G आएगा उससे रिप्लेस कर दो। तो ये थे दोस्तों आपके सवाल, मेरे जवाब। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए जरूर से वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।